गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 8 में सब्जेक्ट हिंदी के अंदर इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, तो उसका आगे का जो चैप्टर हमारा बाकी था उसे आज हम समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। यहाँ पर आह्वान शब्द दिया गया है। आह्वान शब्द का अर्थ है ललकार, चुनौती। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्य की ओर लगा रहता था। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हुए। कौन सी साल में? 1926 में लाल बहादुर शास्त्री लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों का अनुरूप अछूतोद्वार के काम में अपने आप को लगाया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। यहाँ पर अनुरूप शब्द दिया गया है। अनुरूप यानी कि अनुसार, योग्य। फिर अध्याय, अध्याय का अर्थ है पाठ, प्रकरण। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्ययन प्रारंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी के जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वहाँ सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। कितनी बार? 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। यहाँ पे ललक शब्द दिया गया है। ललक शब्द का अर्थ है तीव्र इच्छा। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ पर अध्यक्ष शब्द दिया गया है। अध्यक्ष शब्द का अर्थ होता है किसी संस्था का प्रधान। किसी संस्था का प्रधान। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जिम्मेदारी
उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। यहाँ पर उन्मूलन शब्द दिया गया है, उसका अर्थ है जड़ मूल से नष्ट करना, जड़ मूल से नष्ट करना। तो इस पैराग्राफ को हम फिर से समझते हैं कि लोक सेवा मंडल, तो सबसे पहले हमने समझा कि लोक सेवा मंडल, तो शास्त्री जी सन 1926 में लोक सेवा मंडल के सदस्य बने और जीवन भर उसके सदस्य रहे। इस संस्था के द्वारा ही उन्होंने अछूतों के उद्धार का कार्य चलाया, कि इस संस्था के द्वारा ही उन्होंने अछूतों के उद्धार का कार्य चलाया। फिर उनकी जेल यात्रा शुरू हुई। तो जेल यात्रा, शास्त्री जी सन 1930 में नमक कानून तोड़ो के सिलसिले में जेल गए। किसके सिलसिले में गए? नमक कानून तोड़ो सिलसिले में वह जेल गए। सन 1942 तक कुल मिलाकर वे 7 बार जेल गए। कितने बार गए? 7 बार वह जेल गए। फिर उनके विभिन्न अनुभव, कौन कौन से अनुभव, तो चलो हम समझते हैं कि सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बने। फिर सन 1936 में उन्हें किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। फिर उसकी जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की उसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। आगे इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद के नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश के छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिनका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उसे मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर निराकरण शब्द दिया गया है, उसका अर्थ है समाधान। फिर है अदम्य। अदम्य का अर्थ है उत्कृष्ट, जो दबाया ना जा सके। फिर है क्षमता। क्षमता यानी कि शक्ति। क्षमता यानी कि शक्ति। फिर है निर्वांचित। फिर है निर्वांचित। तो निर्वांचित का अर्थ है बहुमत द्वारा चुना हुआ।
बहुमत द्वारा चुना हुआ। फिर है सही मायने में यानी कि सच्चे अर्थ में, वास्तव में। फिर समापन यानी कि समाप्ति। फिर है परिवहन यानी कि माल सामान आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। माल सामान आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ को हम एक बार समझते हैं फिर से कि वे 6 वर्षों तक इलाहाबाद की नगर पालिका से भी जुड़े रहे। इस प्रकार विभिन्न पदों पर काम करते हुए उन्हें देहाती और शहरी जनता की विभिन्न समस्याओं से परिचित होने का अवसर मिला कि सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए चुने गए। यहाँ उनके संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। आगे देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी विभिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशंसनीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकता से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिले। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उनमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। यहाँ पर परिवहन का अर्थ अभी भी मैंने समझाया, माल सामान आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। फिर है संचार यानी कि संदेश वहन। फिर प्रशासकीय यानी कि शासन से संबंधित। फिर दक्षता का अर्थ है निपुणता। फिर है औपचारिकता। तो औपचारिकता का अर्थ है जो केवल कहने, सुनने या दिखलाने के लिए ही हो। आगे
वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। शायद इसलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह के विचार व्यक्त किए थे। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यहाँ आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। यहाँ पर तरजीह शब्द दिया गया है, यानी कि प्राधान्य, महत्व। फिर है तहत। तहत शब्द का अर्थ है अधीन। तहत यानी कि अधीन। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ को मैं आपको समझाती हूँ कि स्वतंत्रता के बाद, देश की स्वतंत्रता के बाद वे उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार के विभिन्न पदों पर रहे। केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग तथा गृह मंत्रालय की जिम्मेदारियां जो है वह संभाली। हर पद पर रहकर उन्होंने अपनी प्रशासकीय क्षमता जो है उसका परिचय दिया। उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक होता था। 19 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर रहकर उन्होंने उल्लेखनीय सफलताएं और लोकप्रियताएं प्राप्त की। तो लाल बहादुर शास्त्री जो है वो हमें सिर्फ यही संदेश देते हैं कि आपका कर्म क्षेत्र कोई भी हो, सबसे पहले आप देश के नागरिक हैं। संविधान ने आपको कुछ अधिकार दिए हैं तो कुछ कर्तव्य भी सौंपे हैं। आपको जो स्वतंत्रता मिली है उसका उपयोग देश और समाज के हित में होना चाहिए। यहाँ पर इकाई नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जो है, यहाँ चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आगे के लेक्चर में हम उसका अभ्यास जो है वह समझेंगे। धन्यवाद।